हमने एक कर्मकांड छोड़ा कि हमने वहाँ हिंदू धर्म में पुजारी व्यवस्था थी उसको छोड़ा, यहाँ पर हमने बौद्ध भिक्षु को पुजारी बनाकर अपने घर में लाना शुरू कर दिया। हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, उसी मानसिकता में लिपटे हुए हैं। हमने वहाँ आरती भजन कीर्तन करते थे, अब यहाँ पर गा गा कर वंदना करना शुरू कर दिया, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। हम पहले भी क्रोध करते थे और अब भी क्रोध करते हैं, पहले भी ईर्ष्या करते थे अब भी ईर्ष्या करते हैं, पहले भी राग करते थे अब भी राग करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने इस बात को जाना, इस बात को समझा और इस धम्मपथ ट्रस्ट का निर्माण किया। इस धम्मपथ ट्रस्ट का निर्माण इसीलिए किया है ताकि लोगों के बीच में जाकर हम उनको ये समझा सकें कि उन्हें धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता है और धर्म परिवर्तन करने के जो है मायने क्या हैं, क्या परिवर्तन करना है, किस परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमने एक कार्यक्रम लिया और उसका जो भीमारंभ है वह 3 जुलाई धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है उससे हम उसका जो है आरंभ करने जा रहे हैं। तो वह जो आयोजन है, वो जो हमने योजना बनाई है, उस योजना में हमने जो संकल्प लिया है वह है कि हम भारत में 5 लाख धम्म ध्वज घरों, दुकानों और मुख्य मार्गों पर लगाने का काम करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में सबसे पहले प्रेरणा और उत्साह का अभाव है। हम घरों पर देखते हैं कि नाना प्रकार के झंडे लगे हैं। वे झंडे किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, इन सभी सवालों का जवाब शायद ही कोई दे, लेकिन बस लगाए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पंचशील ध्वज हम लगाएं और जो व्यक्ति पंचशील ध्वज अपने घर पर लगाए वह अपने स्वभाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के लिए संकल्पित हो। तो हमारे उद्देश्य में, हमारी योजना में यह शामिल है कि जिस घर पर हम पंचशील ध्वज लगाएंगे उस घर में जो व्यक्ति पंचशील ध्वज को लगवाएगा उस व्यक्ति को सबसे पहले 5वें शील पर पूरी तरह से संकल्पित होना पड़ेगा कि वह कभी भी जिंदगी में नशा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेगा और इस सील से किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम इस सील को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। बाकी के जो सील हैं उनको हम भारतीय कानून की जो दंड व्यवस्था है वहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति क्रोध करता है या फिर मांसाहार करता है लेकिन वो भारतीय कानून के अनुसार दंडनीय नहीं है तो वहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन कोई व्यक्ति बिना बात के अपने आस पड़ोस में क्रोध ही क्रोध करता रहता है, क्रोध ही क्रोध फैलाता है, जिससे कि वह समाज में अपमानित होता है, उससे उसकी वैल्यू भी घटती है, तो वह क्षमा योग्य नहीं है। अगर झंडा ऐसे घर पे हमने लगा दिया है, ऐसे व्यक्ति के कहने पे लगा दिया है, तो हम वहाँ से झंडा को विड्रॉ करने का भी काम करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा सील है चोरी का, तो वो भी जो है भारतीय कानून जहाँ तक दंड की व्यवस्था करता है वहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़्ड है। क्योंकि सभी के मन में लोभ लालच बसता है। कोई टैक्स की चोरी करता है सरकार से, कोई जो है व्यापार में कुछ 19-20 करता है, तो चोरी का भाव तो जो है, जो चोरी का जो सील है वो तो मन में जैसे ही लोभ आ गया तो वो सील जो है भंग हो गया। लेकिन हम झंडा उसके यहाँ लगा देंगे जो कम से कम जो भारतीय दंड व्यवस्था है उसके अनुसार वह दंडित ना किया जा सके, तब तक हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कहने का मतलब कि जो अन्य 4 सील हैं वे भारतीय जो दंड व्यवस्था है वहाँ तक जो है कॉम्प्रोमाइज़्ड है, लेकिन 5वां सील बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक नहीं है। और 5वें सील के लिए कोई दंड व्यवस्था भी नहीं है भारत की, जो है आईपीसी कुछ नहीं कहती है, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि हमें वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो प्रिय धम्म बंधुओं, आज की चर्चा का मुख्य विषय यही था कि धम्मपथ ट्रस्ट जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से काम करने का प्रयास कर रहा है। धम्म को जो है विशुद्ध रूप से जो है समाज में प्रचारित प्रसार करने का
काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग अनिवार्यतः अपरिहार्य है, ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। और उसमें आप जो है ट्रस्ट का बैंक अकाउंट जो है खुल चुका है। धम्मपथ ट्रस्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगातार उसको जो है पब्लिश किया जा रहा है। और उसमें 2 तरह से आप सहयोग कर सकते हैं। एक तो आप ट्रस्टी बन के सहयोग कर सकते हैं। ट्रस्टी बनने के लिए आपको जो है मात्र 10,000 रुपये की लाइफ लॉन्ग जो राशि है वो अदा करनी है, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद सूचना देनी है और आपको रसीद लेनी है। और जो ट्रस्टी बनेंगे उनमें से ही जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है उनका निर्णय किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा, लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप इतनी जो राशि है 10,000 रुपये की उसको देने में असमर्थ हैं तो आप 1,000 रुपया 1 साल का देकर 1,000 रुपया प्रति वर्ष देकर आप ट्रस्ट के साधारण सदस्य भी बन सकते हैं। ट्रस्ट से भविष्य में जो भी लाभ अर्जित होंगे उन सभी में जो ट्रस्टी हैं और जो साधारण सदस्य हैं, जैसा भी लाभ जिसके लिए उपलब्ध होगा वे उसको मिल जाएंगे। उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। सहयोग का मतलब ये है, किसी ने 10,000 रुपये का सहयोग किया, किसी ने 100 रुपये का सहयोग किया, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोनों के बीच में राशि के आधार पर भेदभाव नहीं होने वाला है। दोनों राशियों को इकट्ठा करके उनसे एक लाभ उत्पन्न करना है और उस लाभ को सम्यक रूप से जिसको जितनी ज़रूरत है उसमें उतना बांटना है। हमें पूरा धार्मिक होकर इस धम्म का प्रचार और प्रसार करना है। भवतु सब मंगलं।